साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास शिक्षा में। हम लोगों ने अभी तक इंटीजर्स की थ्योरी कंप्लीट कर लिया है एंड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ चीज़ों को कंप्लीट किया है। पहले हमने थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटली RD शर्मा बेस्ड आपके क्वेश्चंस है और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके क्लास 6 से भी रिलेटेड है, क्लास 7 से भी रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ हमारा इंटीजर का सीरीज़ चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ चल रहा है RD शर्मा। आपको अगर क्लासेज अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और किसी को अगर हेल्प चाहिए मैथ सब्जेक्ट में, उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है, उनके वीक है ये सब्जेक्ट, आप उनको शेयर करके उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने ये सब कॉन्सेप्ट्स हम जो अभी करेंगे, जो क्वेश्चन के बेस्ड में होंगे, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देख लिया है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमने कर लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे फिर से वही बेसिकली जैसे बेसिक से पढ़ाता हूँ, मैं हर वीडियो में वैसे ही पढ़ाता हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप पिछले वीडियोज़ में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मॉड से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में मॉड कॉन्सेप्ट किया था। तो हमें मॉड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो ए है मॉड, अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा। अगर अंदर ए है तो ए आएगा, माइनस ए है तो ए आएगा। डैट मीन्स अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें, अगर हमारा अंदर -5 है तो आउटसाइड क्या आएगा, 5 आएगा। और अंदर अगर पॉजिटिव है तो नो चेंज आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसमें क्या दे रखा है लेफ्ट साइड में, आपका लेफ्ट साइड में मेंशन है मॉड ऑफ 4 + 2। डैट मीन्स आपका मॉड 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 6। और RHS में क्या मेंशन है आपका, मॉड 4 + मॉड 2। डैट मीन्स 4 + 2, डैट मीन्स 6। तो दोनों साइड में ही आपका बराबर आ रहा है, तो LHS = RHS। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करें हमसे, सेकंड स्टेटमेंट कि LHS आपका क्या दे रखा है, मॉड ऑफ 2 - 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा अंदर -2। तो डैट मीन्स ये फाइनली होके 2 बाहर आएगा, क्योंकि मोड ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब हम इसमें बात करें कि हमारा RHS में क्या पूछ दे रखा है, इसमें मॉड 2 + मॉड 4। डैट मीन्स आपका 2 + 4 6 आ जाएगा, जो कि आपका नॉट इक्वल है, यानी कि RHS इज नॉट इक्वल है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमने क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में मॉड 4 - 2 आपका LHS में दे रखा है। 4 - 2 डैट मीन्स 2, तो आपका यहाँ से 2 आ गया, जो कि आपका LHS है। और RHS में क्या दे रखा है आपका, मॉड 4 - मॉड 2। डैट मीन्स 4 - 2 पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं है, तो 2 RHS है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स मेंशन करके देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट दे रखा है उसमें -2 + -4 इज इक्वल टू मॉड -2 + -4। ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम अगर लेफ़्ट साइड को इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर हम इसके लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 और प्लस माइनस -4 होएगा, यानी कि -6 होएगा। तो ये हो गया आपका 6, लेफ़्ट साइड में आपका LHS आपका 6 बन के आ गया। और RHS की अगर बात करेंगे तो मॉड -2 है, तो ये 2 बाहर आ गया, और ये 4 बाहर आ गया, तो ये 2 + 4 क्या हो गया, 6, यानी कि RHS ये भी बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ओनली सेकंड था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। बेसिकली हमें मॉड कॉन्सेप्ट यहाँ से देखना है आपको। ठीक है, ये होता है हमारा मेन मॉड, कि अगर पॉजिटिव है तो नो चेंज, और आपका अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा आपका मॉड। ये ब्रैकेट नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनइक्वालिटी साइन बताओ।
कि इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं हमसे कि एल एच एस हमारे पास क्या है, -6 प्लस -9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -6 -9 डेट मीन्स -15 आएगा हमारा। और अगर आर एच एस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, -6 और -9 डेट मीन्स -6 प्लस 9 आपके हो जाएगा 3। तो -15 और 3 में कौन ग्रेटर है, हमारा 3 ग्रेटर है, -15 स्मॉलर है। तो यानी कि हमारा जो साइन बन के आएगा यहाँ पे जो हमारा साइन आएगा ना, वो आर एच एस क्या था हमारा, आर एच एस हमारा 3 था ना, तो हमारा ये वाला साइड बड़ा है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में एल एच एस आपको क्या गिवन है, -12 माइनस ऑफ -12। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 0। और इसी में अगर आर एच एस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -12 प्लस -12 डेट मीन्स -12 आपका माइनस का 24। तो 0 और -24 में कौन बड़ा है, आपका 0 बड़ा है। यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपका जो साइन जाएगा वो इस साइड जाएगा, ठीक है। हम थर्ड पार्ट की बात करें, अगर थर्ड पार्ट में क्या रखा है, -20 माइनस ऑफ -20 डेट मीन्स -20 प्लस 20, ये हो गया आपका 0। उसके बाद आपका 20 माइनस और ब्रैकेट 65, ठीक है। तो ये हो गया 20 माइनस 65। तो हम इसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस पर साइन बड़े का आता है, तो इसमें नेचुरल माइनस करेंगे बट साइन बड़े का डालेंगे, -45। तो 0 और -45 में आपका कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, यानी कि आपका एल एच एस साइड बड़ा आएगा। तो एल एच एस साइड बड़ा आएगा तो आप एल एच एस की साइड में क्या करेंगे, ये साइन डालेंगे ना, आपका एल एच एस बड़ा है तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब आपका जो फोर्थ पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, आपको एल एच एस is 28 minus of -10 that means 28 plus 10, तो ये हो जाएगा आपको 38। और आर एच एस आपका क्या मेंशन है, -16 माइनस ऑफ -76 -16 प्लस 76, तो 76 माइनस 16 आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि एल एच एस और आर एच एस में कौन बड़ा हुआ, आपका आर एच एस ग्रेटर हुआ, यानी कि जो ये वाला साइन आएगा वो ये आर एच एस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है नंबर वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स को हम ये कहेंगे कि जो भी नंबर आपको दे रखा है ना, उसके बस आपको नेगेटिव डालना है, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो अगर ये 52 है ना, तो 52 का एडिटिव इनवर्स यानी कि 52 में आप क्या ऐड करो कि आपके पास 0 आ जाए, यानी कि इसका नेगेटिव। -176 में आप क्या ऐड करो कि इसका नेगेटिव आ जाए, डेट मीन्स 176। 0 में आप क्या ऐड करो कि 0 आ जाए, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 खुद ही होता है। 1 में आप क्या ऐड करो कि आपके पास 0 आ जाए, डेट मीन्स -1। तो ये सब इनके एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। जो भी आपके नंबर दे रहेगा बस उसका ऑपोजिट इन साइन इज कॉल्ड योर एडिटिव इनवर्स। अब सक्सेसर पूछ रहा है हमसे, सक्सेसर की वैल्यू बताओ। तो सक्सेसर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर दे रखा है, अगर n सक्सेसर है, n अगर नंबर है तो n प्लस 1 ये आपका सक्सेसर कहलाएगा, ठीक है। सक्सेसर ये आपका कहलाएगा, कोई भी नंबर है उसका अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेसर नंबर बन जाएगा। तो यानी कि -42 है, इसमें आप +1 करेंगे तो -41, -1 है, इसमें +1 करेंगे तो 0। ये सारे सक्सेसर्स है, ठीक है। ये भी सक्सेसर है, ये भी सक्सेसर है, किसके, जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका 0 में आप +1 करेंगे तो आपका 1, ये आपका सक्सेसर है। फिर -200 में आप +1 करेंगे तो -199, ये आपका सक्सेसर है। उसके बाद -99 में आप +1 करेंगे तो ये आपका -98 है, तो ये आपका सक्सेसर है, ठीक है। और हम लोगों ने
ये सेट्स कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे पर अब रिपीट होने लग रहे हैं आपके। मोस्टली सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। अब क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये अब कोई नए क्वेश्चंस बचे नहीं है। यानी कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नया लगेगा ही नहीं, सब आपको फेमिलियर होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली आ जाए और आप इमीडिएटली इस वीडियो को वहीं पे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो इस वजह से आप इमीडिएटली जब नोटिफिकेशन आता है तभी आप इस वीडियो को कंप्लीट करके देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ अच्छे से करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स का भी मिड टर्म चल रहा होगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।